अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो सबसे पहले याद रखना कि जो हमारे पास प्रोविजन है 90, अगर क्रेडिटर्स बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं जो कि जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, ठीक है। तो इन केस अगर क्रेडिटर्स जो हैं वो बेसिकली वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो उस सूरत में सेक्शन 355 से लेकर सेक्शन 369 जो है वो अप्लाई किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 361 इज टेलिंग अस अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि सबसे पहले क्रेडिटर्स की जो है वो बेसिकली काज अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर टू बी समन फॉर अ डे एट लेटर देन 14 days after the day on which there is to held the company meeting at which the resolution for voluntary winding up is proposed। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, सब सेक्शन ए 362 का हमें ये कहता है कि जो कंपनी है वो बेसिकली क्या करेगी कि 14 जिस दिन रेजोल्यूशन जो है वो दरअसल प्रपोज किया जाएगा उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो तमाम क्रेडिटर्स की क्या करेगी, मीटिंग करेगी। फिर उसके बाद वो क्या करेगी कि तमाम क्रेडिटर्स को जो है वो दरअसल नोटिस पे भेजेगी 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन वो बताएगी कि इस दिन हमने मीटिंग रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो नोटिस होगा क्रेडिटर मीटिंग का उसे एडवर्टाइज़ किया जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में एटलीस्ट, इसलिए ताकि जो जितने भी, और फिर उसके बाद उसे रजिस्टर कराया जाएगा रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि जितनी भी जो डायरेक्टर है कंपनी का वो बेसिकली क्या करेगा कि स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें वो कंपनी के तमाम एसेट्स बताएगा, लाइबिलिटीज़ बताएगा, तमाम क्रेडिटर्स की लिस्ट देगा और सिक्योरिटीज़ बेसिकली सिक्योर डेट्स को कहते हैं, ठीक है, वो देगा। कि मतलब अगर क्रेडिटर को उसका लोन नहीं वापस किया जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, कंपनी की प्रॉपर्टी या कोई एसेट ले सकता है। ये बेसिकली सिक्योर डेब्ट होता है। फिर जो क्लेम्स है वो कि क्रेडिटर का क्या क्लेम है, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद एक मेंबर प्रिजाइड किया जाता है जो कि उसे प्रिजाइड करेगा। ये बेसिकली डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो बेसिकली क्या करे कि वो क्रेडिटर की मीटिंग को प्रिजाइड करे, ठीक है। और अगर वो नहीं करेगा तो उसे 351 की जो पेनल्टी है वो बेसिकली क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 363 वही है कि हमारे पास क्या होता है कि लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, उससे रिटर्न कॉन्सेंट ली जाती है और जो क्रेडिटर्स और कंपनी जो है वो अपना अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर उनके दरमियान जो है वो दरअसल किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होगा तो जो लिक्विडेटर है वो बेसिकली क्या होगा कि वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और अगर उन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है तो सबसे पहले तो क्रेडिटर का लिक्विडेटर जो है वो जैसे अपॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो लिक्विडेटर है फिर उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाएगा। फिर कोर्ट जो है वो से डिटरमिन करेगी कि क्या उसे क्रेडिटर के लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है या फिर कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है। और अगर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं होगा और अगर कोई भी पर्सन जो है वो दरअसल नॉमिनेट नहीं हुआ एज अ क्रेडिटर तो वो अगर कंपनी ने नहीं किया तो फिर क्रेडिटर का लिक्विडेटर होगा। और अगर क्रेडिटर का कोई भी लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ फिर कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। और अगर लिक्विडेटर जो है वो अपना टास्क कंप्लीट किए बगैर जो है वो किसी किस्म की लिक्विडेटर अपना टास्क कंप्लीट किए बगैर जो है वो दरअसल कंपनी को वाइंडिंग अप प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर लिक्विडेटर जो है वो क्यूट अपनी जॉब से नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास के जो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट है, फिर जो नोटिस है अपॉइंटमेंट लिक्विडेटर की पॉइंट का वो बेसिकली रजिस्ट्रार को किया जाएगा लिक्विडेटर की कॉन्सेंट से विद इन द 10 days ऑफ पासिंग देयर। आप 10 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आप लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसका नोटिस जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को पास